गुरु को कीजिए बंदगी, कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने बैरंगे को, गुरु कर ले आप समान। सतगुरु मारे सांस हम गुरु कीजे, रोम रोम में रम रहे जो बादल में। मुझ पर दया करो गुरु देव, चरणा में थारे शीस धरूं। मुझ पर दया करो गुरु देव, चरणा में थारे शीस धरूं। पता न कितने जन्म बिताए, 84 का दुख भरूं। गुरु पता न कितने जन्म बिताए, 84 का दुख भरूं। काल जाल से न्यारा कर दे, सतये मैं गणाए डरूं। चरणा में थार शीस धरूं। मुझ पर दया करो गुरु देव, चरणा में थार शीस धरूं। इब कह मुझको संग ले चालो, सतगुरु अर्ज करूं। गुरु इब कह मुझको संग ले चालो, सतगुरु अर्ज करूं। थारे गुण कदे ना भूलूं, थारे गुण कदे ना भूलूं। पकाए वचन भरूं, चरणा में थार शीस धरूं। चुप दया करो गुरु देव, चरणा में थार शीस धरूं। गुरु तुम हो दाता, मैं हूँ भिक्षुक थारी आस करूं। गुरु तुम हो दाता, मैं हूँ भिक्षुक थारी आस करूं। इब कह बेड़ा पार लगा जो, इब कह बेड़ा पार लगा जो। ना अजब डूब के मरूं, चरणा में थार शीस धरूं। मुझ पर दया करो गुरु देव, चरणा में थार शीस धरूं। मुझ पर दया करो गुरु देव, चरणा में थार शीस धरूं। गुरु राम सिंह अगम के बेदी, मैं भी संग फिरूं। गुरु राम सिंह अगम के बेदी, मैं भी संग फिरूं। तारा चंद गुरु दया से, तारा चंद गुरु दया से। भव सागर पार करूं, चरणा में थार शीस धरूं। मुझ पर दया करो गुरु देव, चरणा में थार शीस धरूं। राधा स्वामी।
राधा स्वामी दाता दयाल की जय। राधा स्वामी जय। राधा स्वामी। हाथ जोड़ करूं विनती सुनियो अंतरयामी। आगे पीछे मद हुए सब भगतन राधा स्वामी। सतगुरु तेरा कर ले बेरा बसता तेरे माही। बाहर क्यों फिर रे भटकता भाई। बाहर क्यों फिर भटकता भाई। लखिया नामी से गंगा निकली मलमल गोते लाले तू। लखिया नामी से गंगा निकली मलमल गोते लाले तू। बिन साबन तेरा मैल कटेगा निर्मल होकर नाले तू। बिन साबन तेरा मैल कटेगा निर्मल होकर नाले तू। तेरा सतगुरु तेरे अंदर कर के प्रेम रजाले तू। तेरा सतगुरु तेरे अंदर कर के प्रेम रजाले तू। मारे गदवेला हो जस वेला ला ध्यान गुरु के माही। बाहर क्यों फिर रे भटकता भाई। सतगुरु तेरा कर ले बेरा बसता तेरे माई। बाहर क्यों फिर भटकता भाई। उस मालिक को रट ले बंदे जिसने दे दई नर की। उस मालिक को रट ले बंदे जिसने के बैठा कांता सन लाले इष्ट बांध ले सतगुरु की। बैठा कांता सन लाले इष्ट बांध ले सतगुरु के। मन को रोक थाम ले सुरता जाके बंद कर अंदर की। मन को रोक थाम ले सुरता जाके अंदर की। ध्यान लगा ले सूरत चढ़ा ले वो देगा तन दिखाई। बाहर क्यों फिर भटकता भाई। सतगुरु तेरा कर ले बेरा बसता तेरे माही। बाहर क्यों फिर भटकता भाई। उन पांचों को बस में कर ले जुन से चोर तेरी दे माँ। उन पांचों को बस में कर ले जुन से चोर तेरी दे माँ। जल मिल जोत हला में चांद चकोर तेरी दे माँ। जल मिल जोत हला में चांद चकोर तेरी दे माँ। अनहद बाजे बाजरे उठ गणगौर तेरी दे माँ। अनहद बाजे बाजरे उठ गणगौर तेरी दे माँ। खोला दरवाजा सबद है राजा पकड़ सबद की राई। बाहर क्यों फिर भटकता भाई। सतगुरु तेरा कर ले बेरा बसता तेरे माई। बाहर क्यों फिर भटकता भाई। राधा स्वामी परम
संत ने गुप्त द्वारा खोल दिया। राधा स्वामी परम संत ने गुप्त द्वारा खोल दिया। जयमल सिंह और सावन श्यान नाम रतन न मोल दिया। जयमल सिंह और सावन श्यान नाम रतन न मोल दिया। अच्छा सुमस्ताना झाड़ू हरी कुंगरी बजा शब्द का ढोल दिया। अच्छा सुमस्ताना झाड़ू हरी कुंगरी बजा शब्द का ढोल दिया। सोरत चढ़ाले आगम मजाले या मोजले मन आई बाहर क्यों प्यार भटकता आई। सतगुरु तेरा कर ले बेरा बसता तेरे माई बाहर क्यों प्यार भटकता आई। राधा स्वामी और हम भूल रहे हैं भाई। वो संत महात्माओं वो हमारी भूल मिटन खतराम है। भूल गए रास्ता मैं तो भूल गए ठिकाना। इतना तो याद मेरा देश भीगा। भूल गए रास्ता मैं तो भूल गए ठिकाना। इतना तो याद मेरा देश दुनिया के मेले में आई अपने पिता के साथ। ये मेले के मैं छूट गया मेरे पिता का हाथ। ये दुनिया के मेले में आई अपने पिता के साथ। ये मेले के मैं छूट गया मेरे पिता का हाथ। ये तो बतेरी मैं तो बतेरी मैं तो मुझसे कल पाना। इतना तो याद मेरा देश बेगाना। भूल गए रास्ता मैं तो भूल गए ठिकाना। इतना तो याद मेरा देश बेगाना। 5 जना ने भाई बन के जुल्मी के संग लाई। ये अण जाया वर पाया कोन्या होई सगाई। 5 जना ने भाई बन के जुल्मी के संग लाई। ये अण जाया वर पाया कोन्या होई सगाई। ये कह बचा ले सतगुरु ये कह बचा ले सतगुरु मानोगी ऐसा ना। इतना तो याद मेरा देश बेगाना। भूल गए रास्ता मैं तो भूल गए ठिकाना। इतना तो याद मेरा देश बेगाना। 4 जना ने घेर लई मेरा कोन्या चला जोरे। ये रोई थी बतेरी मेरा कोन्या सोना सोरे।
ए चार जना ने घेर लई मेरा कोन्या चाल ये रोई थी बतेरी मैं तो कोन्या सुना सो ये किस ने बताऊं सतगुरु किस ने बताऊं गुरु दोष मंज माना इतना तो याद मेरा देश बेगाना भूल गए रास्ता में तो भूल गई इतना तो याद मेरा देश गंगवे के मैं परम संत ने भगती बाग लगाया ये आ जाओ मेरे संग की सहेली तेरा नाम दवाई ये गंगवे के मैं परम संत ने भगती बाग लगाया ये आ जाओ मेरे संग की सहेली तेरा नाम दवाई ये काटेंगे कड़े सचेरा काटेंगे कड़े सचेरा ससो मस्ताना इतना तो याद मेरा देश बेगाना बोल गए रसा मैं तो बोल गई ठिकाना इतना तो याद मेरा देश दीवाना बोल गई सत्य नाम भूल गए कोले ये गर्भवास में सोना करती उस मालिक का बोले बोल गई सत्य नाम भूल गए कोले ये गर्भवास में सोना करती उस मालिक का बोले ये गर्भवास में आई आत्मा परम पिता के साथ ये जन्म लेते छूट गया उस मालिक का हाथ गर्भवास में आई आत्मा परम पिता के साथ ये जन्म लेते छूट गया उस मालिक का हाथ ये सतगुरु पूरा सतगुरु पूरा फिर सुना दे बोले गर्भवास में सोना करती उस मालिक का ए बोल गई सत्य नाम भूल गई कोले हे गर्भवास में सोना करती उस ये काम करो द मद लोभ मोये पांचों बन गे भाई ये मन पापी के गला लाई जड़ चेतन की होवे सगाई है काम करो द मद लोभ मोये पांचों बन गे ये मन पापी के गला लाई जड़ चेतन की होवे सगाई तो सो सतगुरु पूरा तो सो सतगुरु फिर सुना दे बोले गर्भवास में सोना करती उस मालिक का ये बोल गई सत्य नाम भूल गए कोले हे गर्भवास में सोना ए
मन बोधे चतंकार चार वन घेरी ये माया के मेरा फांसी लाए दसवें के मारी रोई मन बुद्धि चतंकार चार वन घेरी हे माया की मेरा फांसी लाए दसवें की मारी रोई तो सो सतगुरु पूरा तो सो सतगुरु पूरा दसवें देव खोले गर्भवास में सोना करते हूँ मालिक का बोले के बोल गए सत नाम बोल गए कोले गर्भवास में सोना करते उस मालिक का बोले दिनोद में गुरु तारा चंद ने अपना अनुभव गाया है ये जीव पे बड़ी दया करी जब शब्द का भेद बता दिनोद में गुरु तारा चंद ने अपना अनुभव ये जीव पे बड़ी दया करी जब शब्द का भेद बताया ये काल तय वो बचेगा काल वही बचेगा गुरु के चल बोले हे गर्भवास में सोना करते उस मालिक का बोल गई सत नाम बोल गई ये गर्भवास में सोना करते उस मालिक का बोल राधा स्वामी दाता दयाल की जय राधा स्वामी साय राधा ये तुम गालियो ही राधा स्वामी दाता दयाल की दया राधा स्वामी आज 12 महीने हो गए इधर सत्संग हुए और 12 महीने क्या हम सत्संग के लिए आए हैं। किसी को दुख लगे तो मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं। हम होका पीने के लिए नहीं आए। जितने सत्संगी प्रेमी भाई आए हुए हो, चारपाई पे बैठे हुए हो, वे आके महाराज जाएंगे दो वचन सुने और वचन सुन के अपने जीवन में उतारे। जब महाराज जाएंगे वचन आप समझोगे पर मेरा क्या जोर चले, क्यों कि यहाँ तो जुगा तक कई सालों तक कई वर्षों से 100-150 वर्ष पुराना तो आपका आश्रम हो रहा है महात्मा जी का, ओंकारानंद जी और उनका आश्रम है आपकी नगरी में। वे भी ये कहे है कि बिना भजन भक्ति उद्धार नहीं होगा जीवन। उनकी नहीं मानी। हजूर महाराज ताराचंद जी के गणेश सत्संगी है, उनका वे नहीं मानी, उनकी भी नहीं सुनी ने आपने। वे खुदा आए थे इस संसार में, इस धरा पे हमको समझाने के लिए। इसलिए मैं फिर हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जहां भी सत्संग हो वहां होका पानी से थोड़ा दूर रिक्वेस्ट है आपसे। आप 5-6 घंटा का यह प्रोग्राम होता है, उतनी देर में आप होका से दूर नहीं रह सकते, तो हम कैसे समझे कि आप उस नाम के संग हैं, उस मालिक से आप जुड़े हुए हो।
खाली नाम लेने से आप सत्संगी नहीं बनोगे ना। सत्संगी के कुछ कर्म होते हैं। अगर हम सत्संगी के कर्म अगर नहीं धारण किए तो इस संसार में इस तरह चले जाएंगे जिस तरह जादूगर जादू दिखा के आता है, वो फिर खाली झोली और हमारे आगे हाथ मारता है। वो उस टाइम पर जादूगर हम बड़े उसको बड़ा चाव से देखते हैं। जादूगर को क्या देखते हैं कि वो 4 आना का 100 का नोट बना दे, कागज का नोट बना दे, कि मैं कुछ रंग बदल दे, कोई कबूतर बना दे, कुछ उड़ा दे। वो उस टाइम पे हम ये सोचते हैं कि ये बड़ा बादशाह है, ये तो बहुत बड़ी ताकत ले रखी है। और फिर वो 2 मिनट बाद में ही हमारा सबसे आगे वो कटोरा लेके भीख मांगता है कि मेरे को कुछ दो। सत्संगियों, हम हजूर राधा स्वामी दयाल के सत्संगी है, न कि किसी और के। हम उस परंपरा है जिसका इस संसार में कोई तोड़ नहीं है ना। क्यों कबीर संत कबीर साहब आए इस दुनिया में, जो संत मार्ग जारी करे इस संसार के अंदर, और हजूर स्वामी जी महाराज भी इस संसार में आए और उन्होंने आम जीवों का फायदा उठाने के लिए और उनको त्यागने के लिए और राधा स्वामी सत्संग आम पब्लिक के अंदर बसंत पंचमी के दिन सत्संग जारी किया था। उनकी दया की हम क्या महिमा गाएंगे अगर हम सत्संग को समझे नहीं तो। हम तो ये सत्संग को समझा कि ये पागल फद्दू टोड़ है। पागल और फद्दू जो दुनिया में इतना कोई संसार में कोई कदर नहीं करने वाला है। हाँ बिल्कुल, भक्तां की ऐसी परीक्षा होती है उनको कोई नहीं समझता। क्यों? दादू साहब कहते हैं संत की गति कोई दादू जाने न कोई। संत की कैसे हम समझ सकते हैं? तुलसी साहब हथरस वाले भी बहुत बड़ी बात कही। कोई कहे कि जय कोई कहे संत ने चिन्या तो तुलसी हाथ कान पर देने। आपको समझा होगा, आपका थप्पड़ पड़ा कि नहीं पड़ा ने पता नहीं। यहाँ 26 जनवरी 2012 को सब पूरा गांव का थप्पड़ मार के गया था एक परम संत निज धाम में। फिर भी ये संसार के इस नगरी के चेता नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? इतना बड़ा थप्पड़ मार के गया कि इनको सदिया सदिया भूलना नहीं चाहिए था, उस लैंड पर चलना चाहिए था। और फिर हम उन्हीं के जन्म से उन्हीं के खून से पैदा होके और फिर दारू कबाबंग सबाबंग लग जाते हो और विषय विकारों में, तो फिर उन संतान का क्या दोष? महाराज ताराचंद जी कहा कि थारे नहीं तसल्ली होती और चाहे दे दूं शीश उतार के। कई संसार के लिए कबीर साहब ने शीश उतारा, स्वामी जी ने अपना करया, नानक साहब ने करया, दादू ने करया, पलटू ने करया, रविदास जी ने करया, हाथ कटवा लिए इस संता ने, फिर भी नहीं समझे ना। और आगे संत आने वाले वे भी इस तरह ही। क्यों? संत को जान कौन सकता है? संत को वो जान सकता है जो संत की संग में रहे, संत का रंग चढ़े। कहते हैं ना, नमक होता है ना, उस नमक के अंदर कोई भी वस्तु डाल दो वो नमक जैसा खार चढ़ जाता है। कोई वस्तु खारी हो जाती है, चाहे मिश्री की डली डाल दो, चाहे चीनी गिर दो, उसके अंदर खराश आओगी, खराश जा नहीं सकता। इसी तरह राधा स्वामी नाम संत मत, अगर तुम संतों की संगत में चढ़ गए तो वो रंग कभी नहीं उतरने वाला है। आप शब्द गाते हो, चुंदड़ी का गाते हो शब्द ने को कि बाबा प्यारे मेरी रंग दो चुंदड़िया, अरे वो तो रंगने के लिए तैयार है, कोई रंगाने वाला हुए। आप उनके संग में जाओ नहीं न। क्या महात्मा महाराज जी ने बड़े बड़े संतों ने शब्द बनाए? उन्होंने कहा संगत कर ले साध की जहां से उपजेगा आत्म ज्ञान, कि आप साधु की संगत में बैठोगे तो तुम्हारे अंदर वो आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और आत्म ज्ञान प्राप्त करने से अपने आप को जान लोगे कि हम कौन है, कहां से आए और क्या क्या खेल कर रहे हैं। पर हमको क्या जानना, हमको तो दुनिया को जानने की मतलब है।
अपना आपकी खबर नहीं है, दुनिया की खबर लगाने के लिए लड़ भिड़ते रहते हैं। इसलिए आप सत्संग में आए हो, इनको 74-75 साल हो गए और उससे ऊपर ही उम्र हो गई इनकी, बाल ब्रह्मचर्य, अपना एकांत में रहते हैं और भजनानंदी है। आपका देखते होंगे और कह भी देते होंगे, पीछे जाड़ बजाते होंगे कि भाई साहब तो कोई ना कोई महात्मा को लाके बिठा लेता है। क्यों? कि मैं मेरा अपना पुचारा चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरी आत्मा का कोई जंग न चढ़े, मेरी आत्मा का कोई ऐसा काम ना कर दूं मैं जिससे गुरु का वचन टूट जावे। क्यों? अगर गुरु के वचन नहीं टूटे तो हमारा काम बन जाएगा। इसलिए कहते हैं, महाराज जी कहे कि गुरुमुख की संगत करना। क्यों? उस दिन मेरे को 2 संतों के बीच में छोड़ के गए थे। वे कौन है? एक तो महाराज जयचंद जी और दूसरे महाराज वीर सिंह साहिब। पर इस दुनिया को फिक्र नहीं है ना उनकी। क्यों? कि हम तो लाग बाग में खराब कर दी अपनी जिंदगी। अरे उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा ना है, वे तो माली के गांव धाम में चले गए, पर हम अपना क्यों खराब करें? अपनी आत्मा पर लोड क्यों ले? अपना तो भजन बंदगी करांगा, उन साधुओं की संगत का असर हमारा जरूर चढ़ेगा। हाँ जरूर चढ़ेगा। कैसे? कि जे अगर कामी है, क्रोधी है, लोभी है, लालची है और विषय विकारों में लिपटा हुआ है तो वैसा रंग चढ़ जाएगा। शराबी के पास बैठोगे तो शराबी वाला रंग चढ़ जाएगा। संसारी गृहस्थी के पास बैठोगे तो गृहस्थी वाला रंग चढ़ जाएगा। और साधुओं के पास बैठोगे आप तो साधु का हरि नाम का रंग चढ़ जाएगा। तो महाराज जी तो उस हरि के साधुओं के पास हमको बिठा के गए थे। इसलिए हम साधुओं की संगत तोड़ते रहते हैं, गुरुमुखों का संग करने की कोशिश करते रहते हैं कि गुरुमुखों की संग करेंगे तो हमारा ये काल का कर्जा चूक जाएगा। क्यों? हम साधुओं का संग करते हैं। वो हरि कथा होती है, हरि कीर्तन होता रहता है, उनके अंदर शब्द की लहर उठती रहती है और हमारे अंदर दूना दूना प्रेम चढ़ता रहता है। इसीलिए तो हम तो गुरुओं के पास जाते हैं। बाज बाज के सत्संग में क्यों जाते हैं? कि सत्संग के अंदर वो अमीर रस बरसता है। आप शब्द गाते हो कि शब्द जड़ लग गया, एली बरसन लग गया रंग। कौन सा बरसन लग गया भाई? वो राम नाम का। आप वाणी कितनी भी पढ़ लो पर उनसे अगर हृदय में नहीं तोलिया तो सारा ऐसे ही व्यर्थ चले जाएगा, अपना जीवन व्यर्थ चली जाएगा। आज 13 साल हो गए मालिक को निज धाम में गए हुए, क्या हम उनकी एक भी बात मानी? 13 साल में एक बात तो माननी चाहिए थी, 1 साल की एक बात तो आज हमारी कीमत बढ़ जाती। 13 बात तो, 13 विषय विकार तो छोड़ देते हम, 13 बुराइयां तो निकाल देते हम कि अगर उनके हम सत्संगी है तो गुरु साहिब के। पर हमको क्या पड़ी है? हमको तो अपनी हाय धन हाय धन हाय धन लगी रहती। देख लो इस संसार में नजर फसार के 4 तरह के प्राणी हैं, कोई पृथ्वी का, कोई पानी का, कोई वायु का, कोई आकाश का। चारों तत्व अपने मस्ती में अपना मस्त है। पर इस काला सिर का जो इंसान है ये, इसको मालिक ने बड़ा अच्छा रंग रूप देके अपनी नन्नारायणी दे के भेजे। कहते हैं, रामायण भी कहती है कि बड़ा भाग मानुष तन पाया और सुन नर मुनि सब ग्रंथ गाया। फिर भी हमारा समझ में नहीं आई। ये उत्तम चोड़ा है, 5 तत्व का चोड़ा मिले हमको। महाराज जी ने बड़ा इसकी उपमा करी और ये बार बार नहीं। महाराज जी कह करते कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। हमारी भी वो तैयार है, किसी के 50 साल है, किसी के 20 साल है, कोई 2-4 महीना भी होगा, कोई 1-2 दिन का भी होगा और खबर को नहीं पल की भी।
और बात कराई इतनी बड़ी बड़ी। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, उन साधुओं का संग करना चाहिए। हमको साधुओं का संग करना तय हमारे अंदर बीमारी के जो विषय विकार है वे जड़ जाएंगे। क्यों? कि हम खेती कर आदमी हैं, जब झाड़ी पैदा होती है तो उसके कांटे बहुत होते हैं, और उसको 2-4 बार है ना हर साल जो छांगता रहता है तो उसके वे कोड़िए जड़ जाते हैं। वे बाद में लागण को लागे उसके कम लागते रहेंगे जैसे जैसे ज्यादा छांगते रहोगे। तो संत तो हमारी साथ संगत के बीच में हमारी छंगाई करते हैं। वे शब्द का भाला लेके, शब्द का कुआड़ा लेके, और हमारी हर वक्त बुराइयां काटते रहते हैं, छांटते रहते हैं। कोडिया कांटा है, कोई कहते हैं सूड़, सूड़ तो सीधी होती है, ये कोडिया कांटा ये संसार का है कि हम बेर चुन जाया करते, एक कांटा बचा करते, 4 और गल जाया करते बाम में, और सारे धागे पाड़ दिया करते। हम सब के हमको इस चीज का अनुभव है। ये संसार भी ऐसे ही है कि इसके अंदर चाहत बहुत है। एक से छूटते है दूसरी तैयार है, दूसरी छूटती है तीसरी तैयार है, तीसरी हमारी पूरी होती है चौथी तैयार है। महाराज जी कहे लगी आपता नहीं दावता, क्या चिमन अंत लगी आपता नहीं दावता, मेरे क्या गेल हो रहा चीता, क्या चमन अंत मैं जागा रीता का रीता। हम खाली चले जाते हैं वे करते 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 कि बेटा का कर दूं, पोता कर दूं, और कर दूं, जमीन कर दूं, जायदाद कर दूं। क्या सागे गया? सागे तो एक संत सतगुरु का जो नाम बख्शा हुआ जीव है वो जागा उस संत के साथ में। क्या हमारे को नहीं बता के गया? वे आज भी मौजूद है, कल भी मौजूद थे, आगे भी मौजूद रहेंगे, आगे भी हर हाल में मौजूद रहेंगे। पर उनके वचनों पे चलेंगे, उनके लिए वो मौजूद है। जिन्होंने उनको हाथ रख के और बख्शा है उनके लिए आज भी मौजूद है। पर जिन्हें उनका संग नहीं किया तो उनका क्या जोर चल है। कितने बड़े बड़े फकीरों ने, महाराज हजूर साहिब ने, अभी ब्यास वाले बाबा ने, और गणेश संत फकीर अपनी पूरी शुद्ध बुद्ध भूल के और जीव जंतु के संग में लाके और उनका भला करने के लिए हमारे इस मृत लोक में आके, और हमको देखो कितना संत कितनी त्याग करके आते इस संसार में। महाराज जी क्या करते हैं कि संत आना नहीं चाहते और हम उस घर में जाना नहीं चाहते। वे कहते हैं रूखा लगाते कबीर साहब कि चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार आओ। कि कितना छोड़ दिया हमने, छोड़ दिया कितना गए, और सिद्धि कितना बांध दिया हमने। एक भी रुपया ले जा सकते हो तो बताओ, एक भी तन ऐसा का कपड़ा ले जा सकते हो तो? थोड़ी सी सोचने की बात है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर देने की बात है, ये तो बुद्धि की बात है। फिर संतों के सत्संग में आके हमारा अंदर विवेक, क्या विवेक हुआ, क्या समझ आई हमको? हमारा जीवन बर्बाद कर लिया हमने। इसलिए संत महात्मा ने जीवन और दुखी होके और वे पुकार करी कि मुझ पर दया करो गुरुदेव, मैं थारा चरण करता कि मुझ पर दया करो। तुम तो युगा युगा के दाता हो, तुम तो वेद हो अनामी धाम से, जो हमारी नबज देख के और बता देते हैं कि इसको कौन सी बीमारी है, मानसिक बीमारी है या शारीरिक बीमारी है। बीमारी बता देते और उसको उसी हिसाब से बता देते, तू इस तरह करेगा तो ये सारा जड़ जाएगा, और गलत करेगा तो ऊपर जाएगा, फंस जाएगा 84 के अंदर वापिस। इसलिए सत्संगियों मेरे को बोलना नहीं आता न, मैं तो खाली उस तरह ही बोल देता हूँ। सत्संग तो महाराज जी सुनाओगे, पर मेरे को एक देखने को एक विचार उठा कि इतने परम संत खुद खुदा इन घरों में जन्म लिया है और इन गलियों में घूमे हैं, उनके चरण पड़े। ये नगरी महापवित्र नगरी थी और इस नगरी के जीव नहीं सुधरे तो फिर क्या
अरे तुम तो वो बात कर दी। अरमान साहब गए जो में महाराज ताराचंद जी जा रहे थे और वे कहने लगे सत्संग कर खूब और महाराज जी मुख से बाणी लिखड़ गई। बोला जो में तो सत्संग जामिया भी नहीं ने, जामिया भी नहीं ने। और वे 2-3 बार महाराज ताराचंद जी कह दिया और कह दिया तो वे गांव के भाई चौधरी है, कोई हीर है, कोई यादव है, सारे अरमान साहब गए दौरे बेड़े हो गए। बोले महाराज आपका शिष्य है, आप उसके गुरु हो और यो माना समझावा कि जुई में इसका सत्संग तो जुई तक चले है, इसको मौज मिली है, जुई तक मिली है। और ये कहने वाला कौन हो गया जो जुई तक सत्संग नहीं जामिया। बोले हाँ सही बात है भाई, चलो ताराचंद। और महाराज ताराचंद जी दौरा जाकर वे कहने लगे बोले तू कुकर गई ताराचंद है जुई में सत्संग कौन जामिया। बोले महाराज कोनी जामिया, कोनी जामिया, कोनी जामिया। बोला ठीक कैसे, फिर उस तरफ हो गया। बोले ना भाई ताराचंद ठीक है। अब बताओ उनके घर के नहीं समझे, उनकी औलाद नहीं समझी, उनके परिवार के नहीं समझे और उस नगरी में कोई राम का नाम लेने वाला नहीं था। और बोला जाम जा उस दिन मन बता दियो। बताओ थोड़े से सत्संगी ईब होए, ईब सत्संगी हुए थोड़े से। बताओ इसलिए सत्संगियों हम वो मिसाल मत सिद्ध करें क्योंकि ये तो महापवित्र नगरी है, उनका वचन है। वे तो क्या कर दे ताराचंद जी महाराज दिनोद गांव के लिए, बोले ये तो काशीपुरी है, काशीपुरी है और तुम काम करते हो ऐसे। इसलिए सत्संगियों प्रेमियों मैं तो थोड़ा सा वे भाई और ओका पे मंड रहे थे, सुबह देखने लग गया था मैं, माँ कोई बात नहीं पी लेने दे थोड़ा होया करे। ठीक है भाई, वो तो एक खत्म हुआ नहीं चिलम दूसरी टेक ले, वो पी के छुट्टा मारे तीसरा टेक ले, न्यू के पार पड़े अगर है। बताओ संसारी घर में पार नहीं पड़े ने तो हम तो इंसान सत्संगी है। अरे खाने का टाइम है, पीने का टाइम है, रहने का टाइम है, सोने का टाइम है, तो इसका भी एक नेम बना लो कि भजन बंदगी में सत्संग में जावा। इतने तो सुसराइया दुनाली ने दूर रख दिया। ओका का तो इतना बड़ा महाराज जी मिसाल दिया कर दे कि सौरंगाते वापिस लिया हुए और मिसाल सबने सुनी है, उनकी बातें याद आती है तो दिल घबराता है कि हे महाराज कि हमको आपकी दया हुई तो बच गए, नहीं हम भी इस तरह बर्बाद हो जाते। आपके चरणों में बैठ के हम भी वो राम रस लेते हैं, नहीं तो इस संसार की तरह आग लगी। यही तो आग है, इसी को तो संत कहते हैं कि आग लगी संसार में और झड़झड़ पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत का तो एक चढ़ू भर के वो थोड़ा सा सत्संगी काफी है। देख लो एक दिनोद का सत्संग पूरा हरियाणा को त्यार दिया, पूरा मुल्क को त्यार दिया। सत्संग उसका नाम है। गुरुमुख हो सो आगे कदम बढ़ावे, गुरुमुख की गति है बड़ी भारी और गुरुमुख कोटि ने जीव उबारी। एक गुरुमुख पूरा उतर दिया तो अरमान साहब को कोई नहीं जाना करता तो बताते महाराज जी के वचन आते, मैं तो मेरे घर की नहीं कहता। महाराज जी ने तो सुने था कि एक महाराज ताराचंद जी उनके गुरुमुख शिष्य होए और वह देख ले पूरा इलाका में पूरा हिंदुस्तान का राजा स्वामी नाम चप्पा चप्पा फैला दिया। एक महाराज बाबा जयमल सिंह व्यास में जाके बैठे और उसने सावन सिंह और चरण सिंह पूरे मुल्क के अंदर, पूरे विश्व के अंदर और आज 91 की 91 कंट्रियों में राज स्वामी नाम का डंका बज रहे और सब इतना प्यार करते हैं राजा स्वामी नाम से। मैं जगह जगह देखता हूं बड़ा उनका मान करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों कि हमारा उस नाम का पावर है, वो सच्चाई का पावर है।
उस सच्चा नाम का पावर है कि बड़े आदर से राधा स्वामी नाम लिया जाता है और बड़े उनका आदर सम्मान होते हैं राधा स्वामी। और फिर मैं थोड़ी सी अपनी तरफ झांक के देखता हूं कि हमारे राधा स्वामी रंगे आंख ही नहीं मिलती है। ये भी बड़ी कमजोरी है कि जो सत्संगी नहीं है वो तो राधा स्वामी नाम का इतना उपमा करता है और राधा स्वामी नाम का बड़ा आदर से लिया जाता है। और जो हम है देखो कितने बावड़े। अरे राधा आत्मा स्वामी परमात्मा, राधा आदि सुरत का नाम और स्वामी आदि शब्द निजधाम। उस शब्द की महिमा गाई है, न कि किसी महात्मा की न किसी गुरु की, उस शब्द की जो जुगा जुगा से वो नानक साहब उसको कह दिया कि शब्द ही धरती शब्द ही आकाश और शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पक्ष है और कहो नानक घटा घटे अच्छे। उस शब्द की बढ़ाई करिए सभी संतों ने। और वो शब्द जिस महात्मा के फकीरों के महाराज ईश्वरदास जैसा है और वो प्रकट हो रहे है और वो शब्द तय धारता है उस तय हम भी थोड़ा रस ले लिया। जिस गांव में पानी का कुआ का अंबर फूट गया उसके गांव के अंदर एक कुआ होया करता था और वह अंबर फूट जाया करता, वह सारी नगरी का प्यास बुझा दिया करता था एक ही। तो इसी तरह हमारा हिंदुस्तान में राधा स्वामी नाम का अंबर फूटा था। कहा आगरा के अंदर स्वामी जी महाराज और हजूर महाराज राय शालग राम जो आज चप्पा चप्पा राधा स्वामी गुंजे, उसी नाम को नानक साहब ने अंबर गुंजाया, उसी नाम को कबीर साहब ने गुंजाया। पर क्या है वक्त वक्त की बात है, समय का फेर है, समय का बदलाव है। किसी ने उसको वाहे गुरु कह के याद कर लिया, किसी ने राधा स्वामी कह के याद कर लिया, किसी को सत साहिब कह के कह दिया, किसी ने सतनाम कह के याद कर लिया। है तो वो एक ही। अरे गुरु सबका एक है तो फिर दो किस तरह हुई? कोई तो कहता है गुरु आगरा बैठे है, कोई कहता है ब्यास बैठे है, कोई कहता है दिनोद बैठे है और मैं कहता हूं दुर्जनपुर बैठे है। तो ये तो अलग अलग हो गए ना, एक ही है, एक ही। एक शब्द से सब रचा, जो कुछ रचिया सो आगे पीछे वो रचा जो बंधीना हो। वो शब्द सबसे पहले रचा गया था, उस शब्द की महिमा करी। पर मैं तो बात ऊंची ले गया, मैं जानू तो नहीं उस शब्द को कौन सा है। यह तो वो शब्द वही जाने जो उसकी रमज ली है। महाराज जी शब्द गाए गए, ओ शब्द तेरी बिल न परख पड़ी, शब्द तेरी बिल न परख पड़ी। बिल्ला कौन है? जो सरदानंद जैसा 2-2 4-4 घंटे भजन सिमरण करे और अपने नित्य नेम मालिक की बंदगी करे, उसको पता चले भाई उस शब्द का। तो आप कह दोगे शब्द कहते हो, शब्द के शब्द से होता क्या है? बातों से क्या भाई? कोई कहे कि रोटी 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 करने से क्या पेट भरता है? पानी पानी करने से कोई प्यास बुझती है क्या? नहीं बुझती है। जो संत महात्मा वो नाम की गुरु नाम दिए हमको, उसका अमल करके उनके वचनों पे अडिग रह के और श्रद्धा और विश्वास से उस मालिक की बंदगी करना चालू करे, स्टार्ट करे, वो हाजर नाजर जिंदा राम है, वो मरा हुआ नाम राम नहीं है ना। इसीलिए यहाँ मुर्दा राम की पूजा नहीं होती है, जिंदा राम की संत मत के अंदर जिंदा राम की पूजा होती है। यही संत मत है जो जिंदा राम को जान लिया और उसका संग कर लिया। वही जिंदा राम रविदास की जुत्ती काट के गया, वही रविदास धन्ना भगत के गौ चराई और वो खेत निप जाया। वही जिंदा राम मीरा को कितना के बताऊं, वही जिंदा राम
कबीर के, वही सीताराम, नानक के, वही पलटू साहब के, जो ताता तेल में कढ़ाई में तल दिया था। आप क्या कहोगे उन संतों के? और वही जिंदाराम या दिनों दुर्जनपुर में था और है और रहेगा। क्यों? उनके परिवार वाले भी भूल गए भाई। क्यों? 13 साल हो गए, भूल गए। और संत तो अलग जगाने के लिए आते हैं। संत जब तक वो नहीं चेतेंगे, जब तक जगाते रहेंगे, जगाते रहेंगे। क्यों? कि वे महाराज ताराचंद जी बार बार कहा कर दे कि जय कर्ण, तू मेरा शरीर का गम भी भर लेगा तो यहीं रह जाएगा, या खोड़ तो यहीं दफना दी जाएगी। वो अंतर में नूरी गुरु बसता है, वो शब्द उसको पहचान, उसको जिसने पहचाना उसका कल्याण होगा, बाकी नहीं। हम तो खाली आते जाते, आते जाते। इसलिए सत्संगियों, हम थोड़ी देर सत्संग महाराज जी के वचन सुनागा और शब्द सुनाओगे महाराज जी, और फिर सत्संग का छुट्टी कर देंगे महाराज जी। ये थोड़ा ही टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं है ने किसी का, ये बहुत कीमती टाइम है। थारा कीमती है तो संत सोचे भाई हम भी, थारा भी टाइम ना बिगड़ा, हमारा भी बिगड़ा नहीं। जो बात कहनी है वो साफ सुथरी कह देंगे। चेतो तो थारी मर्जी, ना चेतो तो थारी मर्जी। अरे हम खेती खड़ किसान के पुत्र हैं, खेती करते रहते हैं, नौकरी पेशा रवि, जब समय पर जाएगा नहीं तो उसको पेंशन, नौकरी की वो ड्यूटी नहीं बजाएगा तो उसको कौन तिनखा देगा? हमारी भी वो मालिक है। हम वचनों के सामने बंदगी करी थी कि हम भी ड्यूटी देंगे मालिक, आपकी 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम ने, पर हम बैठते नहीं है हमारे जैसे। फिर वो मजदूरी कहां से देगा? मजदूरी आज सारा दिन अपना धूप में तपता रहता है, जब जाके वो खेत में काम करता है तब जाके हम उसको शाम को उसकी मजदूरी देते हैं। तो हम कोई खाली राधा स्वामी नहीं। राधा स्वामी धुन उठी ये से और सुरत सुहागन मिली मेरे पिए से। कद वो गुरुआ के संग में जाके और गुरुआ के साथ प्रीत करांगा और प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, जब जाके वो राधा स्वामी धुन सुनेगी, नहीं तो नहीं सुनेगी। नहीं खाली मुख से कहते हैं। महाराज जी कहा कर दे, भला भाई ग्रंथ पढ़ने से और पोथी पढ़ने से बात बनाई जग टगया और मन पर मोद्या ना, कबीरा ये मन ले गया लग 84 मां। ये लास्ट टाइम में चला जाएगा, देख लो। भला भाई यो तो बड़ा सत्संगी बढ़िया था और सत्संग क्या करता, आज यो बीमार क्यों है? क्योंकि उसने भजन बंदगी नहीं करी ने, उसमें कमी है, कमी रह जाती है। जिसने मालिक की कमी, जो मालिक का शरण हो जाए उसकी कोई कमी छोड़ दे मालिक। जो बच्चा माँ बाप का आश्रित हो जाए उसके माँ बाप को फिक्र है कि इसको कब चंपल दिलाने है, कद जूते दिलाने है, कद जबराब दिलाने, इसको कद खिलाना है, कद स्कूल में पढ़ाना है, कद कापी देनी है, कद पिलसन देनी, वह सब लाके उसकी जरूरत पूरी करता है। तो वो मालिक राधा स्वामी दयाल हमारी जरूरत पूरी नहीं करेगा ना, करेगा? हमारी तो करता है भाई, हमारी तो जरूरत पूरी करता है, हर पल पल की जरूरत पूरी करता है। मेरे में कमी रह जाती होगी, जो अधूरी पुधूरी रह जाती होगी, पर कोई अधूरी पुधूरी नहीं, वो मालिक तो देता है। मालिक महाराज जी कहा कर दे कि मालिक वो महाराज जी हजूर साहिब कहा कर दे कि तू एक डंग धरे तो मैं डंग धरूं 8, और तू 18 धरे तो तू एक पीछे मुड़े तो मैं हूं करड़ा काट। कि भाई तू जे उस मालिक पे विश्वास नहीं करिया तो भाई मेरा क्या बना। इसलिए सत्संगियों, हम आए हैं सत्संग करने के लिए। सत्संग हमारा पूर्ण जब होएगा जब हम सत्संग के लघु होंगे। लघु जब होंगे
जब अंदर में प्यार और प्रेम और वैराग प्रीत गुरु के प्रति पूर्ण और दृढ़ विश्वास होगी, तब जाके मालिक की बंदगी होगी। राधा स्वामी, मैं थोड़ी देर बोलिया हूं, मैंने बोलना नहीं आवने। वो कोई सोच दोगे भाई तो भाई इस तरह ही बात बने, हाँ मैं तो इस तरह ही हूं भाई। इसलिए सत्संगियों उस मालिक की बंदगी देनी चालू। वो साहेब भरपूर है, हम तो कुछ हाँ नहीं, सतगुरु है भरपूर, वो साहिब हमारा भरपूर है। हम मांगते हैं, मांगने से नहीं। दाता किसी को मांगता नहीं बनाया ने, वो तो दाता का दाता ही बनाए हैं। मांगते बनाने वाले तो और ही होंगे भाई। हमको तो राधा स्वामी संत समाज में जितने भी गुरु हुए, वो एक ही चीज की, तुम बादशाह के पुत्र हो, तुम्हारे पास पूर्ण खजाना है। जो अगर खोद के देख लिया, सबके पल्ला लाल है, हम वो लाल खोल के देख लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लाल खोल के देखी नहीं, इसलिए हम कंगाल बैठे हैं। राधा स्वामी। हाँ जी। राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता बहन भाई, जितनी भी देर सत्संग हो, आराम और शांति से सुन। तो सत्संग की बातें बहुत बताई है, और सत्संग तो एक ही बात कहता है, सुमन कर लो मेरी मना। सब संतों ने रुक के मारे हैं, एक ने नहीं सबको। सब साधे मन साधे, सब एक साधे, सब सदे, सब साधे, सब जा है कवि धर्मदास पावगाने से। अपना सुमन जो है सबसे सोलिड चीज, सबसे अत्युत्तम चीज है सुमन। इसलिए कबीर साहब कहता है, पाप करके भी आना पड़ेगा, पुण्य करके भी आना पड़ेगा। पुण्य करके राजा महाराजा मिनिस्टर एमएलए मंत्री बन के आ जाओगे, लोग की जिंदगी गल से काट दोगे, सोने की डाल के बैठ जाओगे, सीख क्लास स्वर के गद्दी बन के बैठ जाओगे, एयर कंडीशन, सोना, मकान, टेलीफोन, कूलर, गाड़ी, मोटर पे पैसा, कोई चीज की कमी का कमी को ना, फिर भी हम फंसे पड़े। राम नाम की पूंजी वर्त है जो न सुनती, सतगुरु शरण जाओ मेरे प्यारा, कर्म को जगाते हो। तेरे सुते कर्म सतगुरु जगाता है भाई, जाग जाओ। जागरण तो उसका नाम है, जागृत तो जो सुमन करे, साधन करे। और सुते कैसे हैं? सुते तो हम संसार तरफ से सुते पड़े, परमात्मा की तरफ से सुते पड़े हैं, संसार की तरफ से जागते हैं। जागो जागो रे भाई, अग जागन को बार, फिर क्या करे नानक जाग के तब सोए पर पसार। ये पर पसार देगे कैसे जागोगे? जागन का तो अवसर अब है, जागन का तो अवसर टेम घड़ी अब से। जागर तो उसी का नाम से जो परमात्मा सुमन का साधन अभ्यास का तरफ चला जाए, उसका नाम जागृत है। कर्म करे सो क्यों डरे, क्यों कर कर पछतावे, वो पेड़ मम्मू काम कहाँ सिखाए।
संत महात्माओं ने सब ने रुके मारे, कबीर साहब ने, रविदास ने, नानक ने, दादू ने, पलटू ने, सब ने रुके मारे। कोट नाम संसार में तातन मुक्ति हो, आदि नाम गुपत पुच्छ बिरला को। तो एक तालाब बना लिया, उस तालाब के घाट बना लिए कई, कोई इस तरफ का आके पानी पी जा, कोई इस तरफ तरह आके पानी दूसरे घाट पर पानी पी जा, कोई तीसरे पानी पानी एक है, पनिहारी अनेक, हर बर्तन में देख ले पानी एक का एक, पानी तो एक ही चीज। तो उसका साधन करना है, साधन करो तो वो नेत्र भी खुल जाएगा। इसलिए कहा है साधन करो रे मेरे मन। अंग्रेजी में कहते हैं ब्लाइंड हो, ब्लाइंड का मतलब आंखों वाले हो फिर भी अंधे है, फिर भी अंधे है, आंखों वाले हो फिर भी अंधे हो, अंदर का नेत्र खोला नहीं। हृदय अंदर गुप्त नयन गुरुता को उघाड़े, गुरु बिन उत्तन कौन उभारे। संत महात्मा बार बार इशारा करते, बार बार खोल खोल बताते। घर भी छुट्टा मान नहीं रुट्या, कांव का धर लिया बाणा, साधु होना कठिन दुला जीव तेरा मर जा। इसलिए कहा है जीव तेरे मर जाओ। आई डाई डेली में प्रतिदिन रोज मरता हूँ, लेकिन मर कर देखो, मरना उसी का नाम से जो अपने तलवा तो लेकर सीधी चोटी चक्कर अपने रूह मन की गांठ खोल ले। इसलिए कबीर साहब का शब्द से शब्द सुनाओ तो महाराज, ये क्या नाम मोहन जी महाराज, ये तो पढ़े लिखे, मैं तो अनपढ़। संभालने जब चली बाग में, मन संभालने जब चली बाग में, माथे लिए डलिया घूमले गलिया, मेरे दिन घूमले गलिया, घूमले गलिया, थोड़े दिन घूमले गलिया। काचे पाके की मालन सारे न जाने, काचे पाके की मालन सारे न जाने, थोड़े भरे डलिया थोड़े दिन घूम ले गलिया, थोड़े दिन घूम ले गलिया। मन संभालने जब गुरु के कहवे, मन संभालने जब गुरु को कहवे, आप बचाओ गर देव, कोई दिन घूम ले गलिया, कोई रे दिन घूम ले गलिया, ओ मेले रे गलिया, कोई रे दिन घूम ले गलिया।
कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो। मोत बड़ी रे छलिया कोई दिन घूम ले गड़िया, कोई दिन घूम ले गड़िया, घूम ले गड़िया कोई दिन घूम ले गड़िया। लेखा पाई पाई का राज ना पको बाई का। तो श्वास श्वास में हर बज व्यर्था श्वास न को, पता नहीं श्वास का आवन हो न हो। श्वास श्वास का एक श्वास व्यर्था चला गया, तुम्हारा 3 लोक का मोल गया। ये श्वास श्वास में वो प्रभु का नाम लेना बहुत जरूरी है। हर काम करते हो, कोई भी घर में काम हो सारे करते हो, लेकिन परमात्मा के नाम की तरफ से सुते पड़े हैं। दुनिया की तरफ से जागते हो, परमात्मा की तरफ से सुते पड़े। जागो जागो रे अब जागन को बार, फिर क्या करे नानक जाग के तब सोएगा पैर पसार। फिर कैसे जागो, अंत समय टेम आ जाए जब। और संत लोग जगाते हैं, जागो रे भाई अब जागन को बार है। संत हमारी आत्मा हम संतों की रोम रोम में रहे जब धर्म में। हरे नाम बिना भाव कर्म नहीं छूटे, नाम बिना भाव कर्म नहीं छूटे। साधु संत और राम भजन में काल निरंतर लोटे, नाम बिना भाव कर्म नहीं छूटे, हम बिना भाव कर्म नहीं छूटे। मल कैसे मल को धोए सो मल कैसे छूटे, मल कैसे मल को धोए सो मल कैसे छूटे। नाम का साबुन प्रेम का पानी रे दोनों मिले ते छोटे, नाम बिना भाव कर्म कैसे छूटे, नाम बिना भाव कर्म कैसे छूटे। साधु संत और राम भजन बिन काल निरंतर लोटे, नाम बिना भाव कर्म कैसे छूटे, भाव कर्म कैसे छूटे। हरे नाम बिना भाव कर्म नहीं छूटे, नाम बिना भाव कर्म नहीं छूटे। गुरु का ध्यान धर नित प्यारे अमृत का में बूटे, गुरु का ध्यान धर नित प्यारे अमृत का में बूटे। जब दरिया वरप दे आ पाया व गवन तेरी छोटे, नाम बिना भाव कर्म नहीं छूटे, नाम बिना भाव कर्म नहीं छूटे। बाजार में चले जाओगे तो पहले क्या पूछोगे, भाई लाला जी क्या भाव देता है ये, और भाव दिख बढ़िया दिखा भाव तो चीज ले लोगे, नहीं लोगे तो फिर आगे चले जाओगे। तो सत्संग में आना पड़ा, जब भाव लेकर के आना पड़ा है।
नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे। भाव होगा तो सत्संग में बैठ जाओगे। और नाम लेकिन ये कई से देखे अपना सुमन को ना करे, बोले मेरा यो कर दे, मेरा यो कर दे, मेरा यो कर दे। अरे नाम में सारी चीज होती है। नाम लिए सब दिए, सकल भेद का भेद। नाम बिना नरक गया, पढ़ ले चारू वेद। नाम में सारी चीज है। उन संतों ने बड़े बड़े कष्ट उठाए इस हमारे लिए, बहुत कष्ट उठाए इस। मंसूर सूली चढ़ा दिया, खाला जी खाल काटी, शर्मद का सिर लिया। ऐसा में गुरु में खबरवाए, दादू पलटू साहब की झोपड़ी का आग लगा दी। बताओ क्या कसूर था उनका। नानक से दाढ़ दलवाई, कबीर के अफवाह उड़ा दी, रविदास के हाथ कटवा दिए, पूर्ण भगत के हाथ पैर कटवाए, कुएं में गिरवा दिए। क्या कसूर था? कोई मजहब नहीं बनाया, कोई मुल्क नहीं बनाया, कोई गलत सोसाइटी नहीं बनाई, लेकिन जगतकार भगत का बैर ज्यों बोलता है। जगत भगत का बैर है ज्यों केड़ा बडवेर, वो हलवा चीर दे साहिब करे नंगर। तो सतगुरु नमेर करेगा। सतगुरु कौन? शब्द। शब्द गुरु चित चेला, दिया संतों ने हिला। शब्द है वो गुरु है, चित है वो चेला। अपना उस शब्द की पहचान करो, सुमन में आ जाएगी सारी चीज आ जाएंगी। कौन सा शब्द है? ध्वनात्मिक शब्द है, वर्णनात्मिक शब्द है। कोई वर्णनात्मिक शब्द की क्या पहचान है? वो लिखने पढ़ने के अंदर आएगा, ग्रंथों लिखने पढ़ने कर आएगा, पोथी पुस्तकों मिल जाएगा। लेकिन ध्वनात्मिक शब्द है, उसकी कोई पहचान नहीं। उसको पहचानो कौन चीज है। हे गुरु नाम रंग दीनी, मेरे प्रभु के नाम रंग देने। सदरिया धीनी रे धीनी, सदरिया धीनी रे धीनी। सदरिया धीनी रे धीनी, सदरिया धीनी रे धीनी। मेरे गुरु नाम रंग देनी, सदरिया धीनी रे धीनी, सदरिया धीनी रे धीनी। अष्टकमल पर चरखा चाले, पांच तंत्र रोई पेनी। अष्टकमल पर चरखा चाले, पांच तंत्र रोई पेनी। मारे सतगुरु ऐसे झुलाए, दिन ठोक ठोक बुन देनी। सदरिया धीनी रे धीनी, सदरिया धीनी रे धीनी। मेरे गुरु नाम रंग देने, मेरे प्रभु के नाम रंग देने। सदरिया धीनी रे धीनी,
चदरिया जिनी रे जिनी ध्रुवनयोडी पलातनयोडी सुख दे निर्मल की नीरे ध्रुवनयोडी पलातनयोडी सुख दे निर्मल की नीरे नुगरा मानस ऐसी ओडी जन कड़वीर मली कर दीनी चदरिया जिनी जिनी चदरिया जिनी मेरे गुरु नाम रंग दीनी मेरे प्रभु के नाम रंग देनी चदरिया जिनी जिनी को ऐसी ओडी जन देखी दर्शन दर्शिनी मुनि को ऐसी ओडी दर्शी देने देनी रे धर्मदास को देनी चारों जुग कबीर ओडी नु की नु धर देनी चदरिया चदरिया मेरे गुरु नाम रंग दीनी मेरे प्रभु के नाम रंग देनी चदरिया चदरिया राधा स्वामी राधा धुरुनोडी पलादनोडी सुख दे निर्मल की नी नुगरा मानस ऐठी ऐसी ओडी जिन कड़वी मल्ली कर दीनी चादर है जीनम जीनी मेरे गुरु नाम रंग दीनी चदरिया जीनी रे जीनी यह चादर है उनसी आत्मा अपनी आत्मा को काली मत करो न अपनी आत्मा को काली मत करो और अपनी आत्मा को पवित्र करो तो अपना सुमन करया करो सुमन साधन अभ्यास करोगे तो आत्मा भी निर्मल होगी प्योर होगी आत्मा राम राम आत्मा आत्मा के अंदर परमात्मा है परमात्मा आत्मा के अंदर है इसलिए कहा है चारों जुग कबीर ओडी सतयुग में सत सुकृत बन के आया द्वापर में करणायण बन के आया त्रेता मनेन्द्र नाम धरा के आया और कलयुग में कबीर नाम धरा के आया और गुरु मर्यादा बांधी आज उसका सतलोक में ज्ञानी नाम है उसका अभ्यास करो बते बड़े रुक के मारे संतान किसके लिए मारे वास्ते रुक के मारे उन रुकों को किसने सुना रविदास ने सुना नानक ने सुना कबीर ने सुना और भी संतान बहुत से ने सुने जिनने सुने रुक के उनका कल्याण होया अपना साधन अभ्यास वो करेगा जिसने अपन घर जाना वो अभ्यास करेगा और इसने उरे अपनी गुड़गड़ी बजानी है क्यों करेगा वो अभ्यास तो वो ही करेगा भाई काया में जग जीवन बसता सबको प्रीतम पाला सबको पालने वाला काया के अंदर बैठा मौजूदा सरकार वह तेरी शरीर के अंदर बैठी मौजूदा सरकार लेकिन ना मंदिर में ना मस्जिद में ना गुरुद्वारों में ईश्वर में कोई नहीं लेकिन तेरी काया के अंदर परमात्मा बैठा है तेरी काया में बचा भगवान मंदिर में काया ढूंढ तू फिर ये नाथ गुलाब जी का है नाथ गुला रामगढ़ चूरू में हुए और बड़े तगड़े संत थे तेरी काया में बचा भगवान मंदिर में काया बंदे कहीं ढूंढ रही फिर मंदिर में
पर मंदिर में वो परमात्मा नहीं है। मंदिर कौन सा है? अपना मंदिर अपना शरीर है। इस शरीर को बढ़ के देखो, साधन अभ्यास करो। कमाली थी वह बेचारी 5 घंटे भजना बैठा करया करती थी, लेकिन महाराज जी ने बोला तू चाह बना ले। और वह चाह बनाने गई, रसोई में अपना उठाए भजना में बैठी। भजन में बैठ गई तो सुर चढ़ गई, बैठी रही। एक जना कहने लगे बोले महाराज आई कोई नहीं के बात से। बोले देखो, देखा तो बोला भजन में बैठी हो। तो बोले कमाली के बात से? बोले चाह बनाऊ। बोले चाह कड़ा बना तो भजन में बैठी है, भजना में बैठी है। बोले अच्छा, वह लेट हो गई। तो लेट मत हो न, अपना भजन तो भजन तो वो करेगा जिसके संचित कर्म अच्छे होंगे। जिसके संचित कर्म अच्छे होंगे वो ही भजन करेगा। इसलिए 12 कड़ी में भी आती है। बोला स 3 बार आ गई। स बोले है, तो फिर है तो देखता क्यों नहीं? बोले आना खाली। अपना कोई सब संतों ने यो बताया है, अपना तेरे शरीर के अंदर बैठा परमात्मा, ढूंढ ले पक्का होती। सुमन करया करो, साधन करया करो। कई कई तो ये बेबे ऋषि आई से मैं क्या बुझोगे? बोले मारी तो भैंस से ओखड़ पाछड़ करने लगी, इन बातों में रहोगे। बताओ इतनी दूर आएगी फिर भी वह बात है कि लाई। एक दिन ने बोली मेरे तो घर बारी ठीक कोई ना, अड्डा चल रहा है। मैं कहा अड्डा तो अच्छा बात है, अच्छी बात है, अड्डा चल रहा। टेढ़ा रहना बाल में, टेढ़ा भक्ति हो। टेढ़ी लकड़ी बन खंड की काट सके न को, टेढ़ी लकड़ी ने कोई काटन। और सीधी लकड़ी होगी उसने न्यू कोई बलिया काट के ले जाऊंगा। सीधी लकड़ी होगी उसने काट ले जाएंगे। टेढ़ा रहना बोले भक्ति कर ले, बलिया को ना हो, भक्ति को ना हो न, और काम कर लेंगे। ताश बजा लेंगे, सब बदन गाड़ा में देखा तो दुनिया भर के टोल 10 के 15 के टोल बैठे पाऊंगे। क्यों? भूख हो जी, उन भूख जिसी हो उसी काम करेंगे। आत्मा आत्मा की खुराक बताया था सुमरण, लेकिन सुमन छोड़ दिया, आत्मा की खुराक और दूसरी ले ली। और इनका तो वो अन्न खाली हो गया। हाँ खाली है इनका। ये टाइम 2 बजे है। 2 बजे गए। दो और सुना दो। हाँ? दो और सुनाओ। 2 और कितना सुनाओ तो ये यार। पानी तो मन छोड़ रखे। पानी रंगीले
बाबा हमने बेरंग में रंग ले ओ रंगीले बाबा हमने भी रंग में रंग ले हमने भी रंग में रंग ले रंगीले बाबा हमने भी रंग में रंग ले इंदर प्रसन्न हो माधव से जल थल अपना कर ले रे इंदर प्रसन्न हो माधव से जल थल अपना कर ले मेरे ऊपरा पड़े दूध में सर्वस दूध ही कर ले रंगीले बाबा हमने भी रंग में रंग ले रंगीले बाबा हमने भी रंग में रंग ले हमने भी रंग में रंग ले रंगीले बाबा हमने भी रंग में रंग ले जैसे बेल सहार ऐसे ती जाएगी गन घर कर ले रे जैसे बेल सहार ऐसे ती जाएगी गन घर कर ले मेरे ऊपर आ पड़े तुम सर्वस दूध ही कर ले रंगीले बाबा हमने भी रंग में रंग ले रंगीले बाबा हमने भी रंग में रंग ले ओ रंगीले बाबा मन भी रंग में रंग ले रे जैसे सपेरा पकड़ सरप न अपने कांधे धर ले रे जैसे सपेरा पकड़ सरप न अपने कांधे धर ले वचन सुनावे वर्ण बदल दे अपने जैसा कर ले रंगीले बाबा हमने भी रंग में रंग ले ओ रंगीले बाबा हमने भी रंग में रंग ले हमने भी रंग में रंग ले रंगीले बाबा हमने भी रंग में रंग ले दास जान कह कृपा की जो मारे ओगण चितना धर ले रे दास जान कह कृपा की जो मारे ओगण चितना धर ले मानी नाथ शरण सतगुरु की अपने शरण कर ले रंगीले बाबा हमने भी रंग में रंग ले रंगीले बाबा हमने भी रंग में रंग ले हमने भी रंग में रंग ले रंगीले बाबा हमने भी रंग में रंग ले संत हमारी आत्मा हम संतों की दे रोम रोम में रंग रहे तुम धर्म में ओ कबीरा तुम्हें कब शिव रे बराबी ओ कबीरा तुम कब से हुए बैरागी कब से बरे बैरागी कबीरा तुम कब से हुए रे बैरागी
धुंधमई का मेला नाथा नाथा गुरु और चेला रे धुंधमई का मेला नहीं नहीं गुरु नहीं चेला कल्प सारा पुरुष नहीं था जब मैं पुरुष अकेला रंगीले बाबा कब से हुए बैरागी कबीरा तुम कब से बहरे बरगे कबीरा तुम कब से बहरे बरगे ये धुंधमई का मेला गोरख नहीं गुरु नहीं चेला धुंधमई का मेला गोरख नहीं गुरु नहीं चेला सकल पसारा जय दिन देखा जय दिन पर सकेला गोरख तब से होए बैरागी कबीरा तुम कब से बहरे बरागी हरि सुरते बेअंत लगी कबीरा कबीरा तुम कब से होए बैरागी सतयुग में हम पैर पावने त्रेता धोड़ी झंडा सतयुग में हम पैर पावने ता धोई कलयुग में हम अड़बल बांधा कलु फिरो नो खंडा तब तब से होए रे बैरागी गोरे खे जब के होए बैरागी कबीरा तेरी सूरत कहाँ से लगी कबीरा तेरी सूरत कहाँ से लगी काशी में प्रगट होए गुरु रामानंद चताए काशी में प्रगट होए गुरु रामानंद चताए समर्थ का परवाना लेके जीव उभार आए गोविंदा में कब से होए रे बैरागी कबीरा तुम कब से बहरे बरागी हरि सुरत बेअंत लगी रे कबीरा में कब से होए बैरागी सहज सहज मेला होएगा जागे भक्ति उतंगा सहज सहज मेला होएगा जागे कह कबीर सुन भाई गोरख चलो शब्द के संगा गोरख तब से होए बैरागी कबीरा तारी सूरत कहाँ से लगी कबीरा तुम कब से भय बरागी हरि सुरत बेअंत लगी। तो चारों जुगों में आया कबीर साहब मैं पीछे कह के आया सू सतयुग में सत सुकृत नाम धरा के आया द्वापर में करणायम नाम धरा के आया और त्रेता मंदेंद्र मुनि नाम धरा के आया और कलयुग में कबीर नाम धरा के आज उसका नाम सतलोक में ज्ञानी है। कब से भय बरागी मैं तो जेब का बरागी हूँ। तो बैराग बैराग होना कोई हंसी खेल कोई ना बैराग उसका होगा जो सुमन करेगा साधन करेगा ये पिछाण से बैराग उसका ही होगा। हुआ बैरागी दोनी लागी कैसी किस्मत जागी शंभुदास को बदन कर दिए जगह जगह पे दागी। शंभुदास भी जुआ खेला करता और वो 5-4 और बैठा लिए उन धोरे जुआ खेल ले। क्या जुआ खेल ले बोले यो जूता ले भाई ऊपर न फेंक दे
मुद्दा आ गया 50 तेरे सीधा आ गया 50 मेरी। वो थानेदार ले गया उसने, बोले यो क्या करा था इन्होंने लख बैराग होना कोनी। वह बैरागी दोनी लागी कैसी किस्मत जागी, शंभुदास को बदने कर दिए जगह जगह पे। रे कबीर कबीर तुम क्या करो, खोजो अपनो शरीर, हाथों इंद्री बस करे ताको नाम कबीर। कबीर तो सारे हम कबीर साहब बैठा है, बताओ किसमें कौन है? ये बोलता है, ये देख ले कौन सा है? वह कहा सुन है वह ब्रह्म चेतन रह ईश्वर जगतपति रहो रचना से भिन्न। उठे जागे रे तेरा माल लुटे से, माल लुटे रे तेरी गांठी कटे से। सोने आले उठे जागे रे तेरी गांठी कटे से। साहूकार के तू बरत पूंजी, साहूकार की तू बरत पूंजी, बोले पड़े तेरे ताला रे कुंजी, बोले पड़े तेरे ताला रे कुंजी। चोर रहे से तेरे लागे तेरा माल लुटे से, हरियाली उठे जागी रे तेरा माल लुटे से। माल कौन सा लुटा है? जो अपने सांसों का लो है माल से। डटो है सामान्य के करो तुम के सोने आले उठ जागरे तेरा माल लुटे से। माले लूटे रे तेरी गांठी कटे से, माले लूटे रे तेरी गांठी कटे से। सोने आले उठे जागे रे तेरा माल लुटे से। साहूकार के तू बरतरे पूंदी, साहूकार के तू बरतरे पूंदी, बोले पड़े तेरे ताला रे पूंदी। चोर रहे तेरा तेरा माल लुटे से, बोले आले उठे जागे तेरा माल।
साहूकार का अवहलकारा, साहूकार का अवहलकारा, ब्याज मूल देना रे सारा, मूल देना रे सारा, दिन ले गए साबरे तेरे ब्याज बढ़े से, एक दिन मांगे साबरे तेरा ब्याज बढ़स, उठे जागिरे तेरा माल लुटे से। हरिदास तेरे बुधिरे छोटी, हरिदास तेरी बुधिरे छोटी, तुम्हें गुरुओं ते ज्ञान कसोटी, लैकों गुरुओं से ज्ञान कसोटी, चाले बसो उस देश रे जड़ प्रेम बड़स, चल बसो उस देश रे जड़ प्रेम बड़स, सोने आले उठ जागिरे तेरा माल लुटे से, माल लुटे रे तेरी उम्र घटे से, माल लुटे रे तेरी उम्र घटे से, सोने आले उठे जागिरे तेरा माल लुटे से। तो बड़े महाराज जी बताया कर दे, हम दुनिया की तरफ से मालिक की तरफ से सुते पड़े हैं और दुनिया की तरफ से जागते हो, अपनी मैं की तरफ से जागते हो और परमात्मा की तरफ से सुते पड़े। ये आ गया रे ना में कौन है तो सब याद आ गया आप न समझ लिया उसकी तो सो सुते पड़े हाँ मालिक की तरफ से सुते पड़े सो, और वाह वाह दुनिया की निंदा चुगली तरफ से जागते हो। रे हंस मिले सुख होई, रे हंसा हंस मिले सुख होई, ये तोरे टोली है मुगलों की कदर न जाने कोई, रे हंसा हंस मिले सुख होई, जैतन हंसा प्यास नीर की कूफ चीर को होए, जैतन हंसा प्यास नीर की कूफ चीर को होए, ये तोरे नीर सकल ममता का हंस तदुरे हंसा होई, रे हंसा हंस मिले सुख होए, रे हंसा हंसा घट दर्शन पाखंड छाण में भीषधर सब कोई, घट दर्शन पाखंड छाण में भीषधर सब कोई,
हंस तजोरे हंसा होई हंसा हंस मिले हंस होई। ये तोरे टोली है बुगला की हंस ना कोई रे हंसा हंस मिले हंस होई। वो यम तीन लोक का राजा बिस्तर बांध सजोई रे वो यम तीन लोक का राजा बिस्तर बांध सजोई। शब्द को जीते चलो रे तुम हंसा यम रे जागार होई हंसा हंस मिले हंस होई। ये तोरे टोली है बुगलों की हंस ना कोई रे हंसा हंस मिले हंस होई। कह कबीर सुनो भाई साधो जीवन मत ना बेगोई कबीर सुनो भाई साधो जीवन मत ना बेगोई। जा बैठो रे हंसाया मरे लोक में आवागमन नहीं होई हंसा हंस मिले सुख होई। ये सब टोली है मुगलों की कदरे न जाने तेरी कोई रे हंसा हंस मिले हंसा हंस मिले सुख होई। ये सब टोली बुगलों की कदर न जाने तेरी कोई कोई कदर कौन जाने। ये मेरी बाई उतरेगी आरती आरती तो मैं कह दूंगी आरती का कई बट्टे में गए कबीर की तो हुक तो सही दीप्ति तो निकले थे सारे एक है तो फिर कबीर में क्या जाने इसकी कहानी है वो क्या शब्द आरती सुमर सोए शब्द आरती सुमरो सोई बिन सुमरे मुक्ति न होए सुमरे मुक्ति ना होई। पहले आरती प्रेम पर कासा पहले आरती प्रेम पर कासा नेम धर्म का पकड़ निवासा नेम धर्म का पकड़ निवासा दूध आरती देवन का देवा दूध आरती देवन का देवा सार शब्द की कर लो न सेवा सार शब्द की कर लो न सेवा। तेज आरती तेरे गुण पूजा तेज आरती तरगन पूजा गुरगम टूट गोचर बोधा गुरगन गुरगम चोट गोचर बोधा। हाँ चौथी आरती चौथ घर आए चौथी आरती चौथ घर आई यहाँ पे जोत झलक तेरे पाए जहाँ पे जोत झलक तेरे पाई। पांचवी आरती पांच परवाना पांचवी आरती पांच परवाना साहिब कबीर सतलोक में समाना साहिब कबीर सतलोक में समाना। शब्द आरती सुमरा सोए शब्द आरती समरो सोई बिन सुमरे मुक्ति न होई बिन सुमरे मुक्ति ना होई। राधा स्वामी राधा स्वामी गाओ सदा सुख पाओ अन्ना गाओ सदा दुख पाओ। दया करो मारे साइया जियो परम की दात
दुख सुख कुछ व्याप नहीं, छूटे सब उत्पाते। सतयुग त्रेता द्वापर कल युग, चारों युगों पर मान है। जितने संत युगा युग आए, सबको हमारी प्रणाम है।